नमस्ते, मेरा नाम है सूरज और आप देख रहे हैं माई स्मार्टी। दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड के 10th के एग्जाम के मॉडल सेट साइंस का मॉडल सेट का। ठीक है, विज्ञान का ये मॉडल सेट है दोस्तों। इसमें हम क्वेश्चन कराने वाले हैं 1 नंबरीय जितना भी आता है दोस्तों। उसके बाद जो लघु उत्तरीय 2 नंबर का होता है, उसके बाद जो दीर्घ उत्तरीय 5 नंबर का होता है। यानी सभी का हम आज मॉडल सेट करवाने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, ये मॉडल सेट पढ़ने से आपका एग्जाम में 100% लड़ने की संभावना है, तो इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, यह 100% लड़ने की संभावना है दोस्तों। ठीक है, इसमें 1 नंबरिया के साथ साथ सभी जो 2 नंबर और 5 नंबर क्वेश्चन है सभी का इसमें आंसर दिया गया है, तो इसलिए आप जरूर पूरा वीडियो को देखिए। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, सेम टू सेम एग्जाम में आएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। नीचे है दोस्तों, देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे है। चलिए पढ़ते हैं। पहला, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं दोस्तों? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 नियम। ठीक है, आप दोस्तों कमेंट में बताइएगा आप कहाँ से एग्जाम दे रहे हैं, किस जिले से, ठीक है, या किस शहर से एग्जाम दे रहे हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है दोस्तों, तो इंग्लिश में भी इसका 2 जवाब हो जाएगा। मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों में करके लिखा है, मैं हिंदी में बताने वाला हूँ। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है। यह किरण पूछ रहा है, यह किरण क्या होगी? देखिए इसका जवाब होगा ऑप्शन ए, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ठीक है, झुकेगी। ऑप्शन ए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पिछले साल ये एग्जाम में आया था। ठीक है, इस बार भी आने की संभावना। देखिए तीसरा जो क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अपसारी लेंस। ठीक है, इसका जवाब हो जाएगा अवतल लेंस। अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है चौथा नंबर। देखिए चौथा नंबर है दोस्तों, किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए? ठीक है, बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए दोस्तों? खुद से आप उत्तर देने की कोशिश करें। ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, मैं बता देता हूँ। उसका जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, लेंस को फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर रखना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन है जो दोस्तों, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह है, जो मानव को आँख होता है जिस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वो कौन सा भाग है दोस्तों? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी डिस्ट पटल। ठीक है, डिस्ट पटल। इसको दोस्तों इंग्लिश में अगर पूछ देगा तो इसको रेटिना भी बोलते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, रेटिना भी बोलते हैं, रेटिना भी बोलते हैं इसको दोस्तों। ठीक है, तो रेटिना भी इसका जवाब हो जाएगा। तो दोनों आपको कन्फ्यूजन नहीं होना, डिस्ट पटल या रेटिना, ये दोनों इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए इंग्लिश में यहाँ पर नीचे दिया हुआ है रेटिना। ठीक है, कभी कभी हिंदी में रेटिना दे देता है। देखिए अब बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पर, ये नंबर 7 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा, किसी लेंस का आवर्धन का एसआई मात्रक निम्नलिखित से कौन है? किसी लेंस का आवर्धन का एसआई मात्रक निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन है मीटर। तो मीटर इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन की ओर। दोस्तों वीडियो को जरूर से आप लाइक कर दीजिएगा और चैनल को न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम सभी जितने भी बिहार बोर्ड के सभी जो चैप्टर है सबका मॉडल पेपर करवाएंगे और आंसर की एग्जाम के बाद तुरंत करवा देंगे, तो इसलिए लाइक चैनल को करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। ठीक है, देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका क्वेश्चन VBI क्वेश्चन इसको कह सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। देखिए तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है? जो तारे आकाश में टिमटिमाते हैं दोस्तों, किसके कारण? ये हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है दोस्तों, एक कंपटीशन में भी ये क्वेश्चन पूछता है, हमारे चैनल के माध्यम से कंपटीशन की भी तैयारी कराई जाती है दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, अब बोर्ड एग्जाम को तो कराई ही जाती है। ठीक है, 9वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्या है, किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? ठीक है, जो चालक का प्रतिरोध होता है वो किस पर निर्भर करता है? देखिए ऑप्शन में पढ़ देता हूँ, चालक की लंबाई, चालक के अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल पर, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, या इनमें से सभी पर। दोस्तों इसका जवाब हो जाएगा इनमें से सभी पर, इनमें से सभी पर इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन वीडियो को रोककर आप एक बार खुद पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन को। ठीक है, इससे आपको 100 में 100% कन्फर्म याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, दोस्तों दिया है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है? ठीक है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक देखिए ऑप्शन है दोस्तों, वाट, घंटा, एम्पीयर या ओम। ठीक है, तो इसका जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा बताइए? इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों वाट, ऑप्शन ए। देखिए यहाँ पर वाट प्रति घंटा दिया है दोस्तों, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, तो आपको कन्फर्म याद करके जाना है, क्या होगा आंसर? वाट हो जाएगा कि इसका विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक। ठीक है,
कन्फ्यूजन हो जाता है एक दोस्तों एग्जाम में, दोनों एक जैसा दिया हुआ है लेकिन कन्फ्यूजन हो जाइएगा, लेकिन 100% याद कीजिएगा वाट। ठीक है, एग्जाम में बहुत ही कन्फ्यूजन हो जाता है, भूल जाते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए दोस्तों, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस युक्ति का उपयोग होता है? इसका जवाब दोस्तों हो जाएगा आमीटर। ठीक है, आमीटर का उपयोग होता है विद्युत धारा को मापने के लिए, किसमें? विद्युत परिपथ में। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, फ्यूज तार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जो देखते हैं हम घरों में जो फ्यूज तार लगता है दोस्तों, उसके लिए कौन सा कथन सत्य है? देखिए, यह प्रतिरोध अधिक होता है तथा गलनांक कम होता है। कभी कभी जो वोल्टेज आता है तब फ्यूज तार गल जाता है, तो गलेगा कब? जब दोस्तों इसका गलनांक कम रहेगा तब न गलेगा। तो यही हो जाएगा आंसर, प्रतिरोध उच्च होता है। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं क्या है। देखिए, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है? यानी किसमें जो चुंबक सटाने पर नहीं सटेगा? लोहा में तो सटता है दोस्तों, निकेल, कोबाल्ट और पीतल। इसमें से किस में नहीं सटता है? तो दोस्तों पीतल में नहीं सटता है। ठीक है, पीतल में चुंबक थोड़े सटेगा, तो पीतल इज द राइट आंसर। ऑप्शन दोस्तों कहीं कहीं पीतल की जगह पर दूसरा कुछ भी दे देगा, तो आपको पूछ रहा है चुंबकीय पदार्थ नहीं है, यानी अचुंबकीय है। ठीक है, पीतल इज द राइट आंसर। इंग्लिश में पीतल की यहाँ पर लिखा है ब्रास कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्त। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ क्वेश्चन को। देखिए क्या है, किसी विद्युत धारावाहिक सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है? देखिए, किसी विद्युत धारावाहिक सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है? देखिए ऑप्शन यहाँ नीचे से ऊपर तक दिया हुआ है दोस्तों, इसको थोड़ा सा और छोटा नहीं होगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं, इतना ही होगा। देखिए इसका आंसर यही होगा, शून्य होता है। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। छोड़िए, नीचे देखने की जरूरत ही नहीं है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए दिया है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? ये भी दोस्तों बता दूं कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछेगा इससे, मतलब ये क्वेश्चन, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? दोस्तों इसका जवाब होगा ऑरस्टेड ने। ठीक है, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले और 16 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्न में से मतलब निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? ठीक है, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है, तो जैव मात्रा स्रोत का उदाहरण नहीं है। देखिए लकड़ी तो है, गोबर गैस भी है और कोयला भी है, जो जैव से प्राप्त होता है, लेकिन जो नाभिकीय ऊर्जा है, एटॉमिक एनर्जी, वो नहीं प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए देखिए अगला तो 17 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए यहाँ पर फॉर्मूला पूछा है, इसको मैं पढ़ूंगा नहीं, समय ज़्यादा लगेगा। इसका डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ मैं। देखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, चलिए अपना खुद से पढ़ लीजिएगा। आगे पढ़ते हैं दोस्तों, 18 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अम्लीय वर्षा का जल का पीएच मान क्या होना चाहिए? जो अम्लीय वर्षा होता है उसका जल का पीएच मान क्या होना चाहिए? देखिए इसका जवाब हो जाएगा 5.6। ठीक है, उससे कम होना चाहिए। देख लीजिए दोस्तों, 5.6 भी दिया है, 5.6 से अधिक भी दिया है, तो आपको कंफ्यूज एग्जाम में नहीं होना। देखिए 5.6 से कम हो जाएगा, कहीं कहीं दोस्तों 5.5 से भी कम दे देता है, तो जो नज़दीकी होगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी यानी 20 सही हो जाएगा। ठीक है, कम ध्यान दीजिएगा अम्लीय वर्षा का मान। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों एग्जाम में, आपको 100 में 100 करेक्ट करके आना है। ठीक है, चाहे 1 नंबरिया हो या 2 नंबरिया या 5 नंबरिया। ठीक है, मैक्सिमम मार्क लाना है आपको। ठीक है, आगे देख लेते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। NaCO3 यौगिक का प्रचलित नाम निम्नलिखित में से कौन है? यानी कहने का मतलब है NaCO3 किसका फार्मूला होता है? देखिए इसका जवाब हो जाएगा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो खाना बनाते हैं दोस्तों, उसको हम बेकिंग सोडा कहते हैं। इसको इंग्लिश में सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं दोस्तों। उसका फार्मूला ये होता है NaCO3। ठीक है, तो फार्मूला भी पूछता है दोस्तों। ठीक है, ये भी फार्मूला इसका भी पूछ लेगा। तो चलिए मैं आपसे कमेंट में पूछता हूँ, धोने का सोडा, आप कमेंट में जवाब दीजिए इसका क्या फार्मूला होता है। ठीक है, कमेंट में बताइएगा जरूर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन को। अपच का उपचार के लिए इनमें से किस औषधि का प्रयोग होता है? जो अपच हो जाता है, मतलब हम खाना अधिक खा लेते हैं शादी ब्याह में, हम लोग बिहार के जो रहने वाले हैं, शादी में तो दम कर खाते हैं, दम मच कर। ठीक है, जोक सपाट दोस्तों, कोई लोग, सभी नहीं खाते हैं, मतलब कोई जो होते हैं खाते हैं, तो पूरी भर लेंगे, पेट फुल कर लेंगे। तो उसीलिए जो हो जाता है दोस्तों, अपच हो जाता है, उसके लिए क्या मतलब क्या उपयोग, औषधि का उपयोग किया जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा एंटासिड। ठीक है, ऑप्शन सी एंटासिड। ठीक है, ये खाइएगा, अपच खत्म हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन। चींटी के डंक एक
अम्ल छोड़े जाते हैं। मतलब चींटी जब काटती है तो एक अम्ल छोड़ती है जिसके कारण जलन और दर्द का अनुभव होता है। यह अम्ल निम्नलिखित में से कौन है? देखिए ऑप्शन 4 दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। देखिए इसमें से कोई भी जवाब सही नहीं है, ठीक है। इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों फॉर्मिकम, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है। फॉर्मिक अम्ल होता है, ठीक है। फॉर्मिक अम्ल इज द राइट आंसर, ठीक है। याद कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन को। देखिए ऑक्जेलिक अम्ल निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? ऑप्शन है टमाटर, सिरका, संतरा या इमली। देखिए ये भी दोस्तों जो ऑप्शन है इसमें से किसी में नहीं पाया जाता है, ठीक है। देखिए टमाटर तथा इमली में कौन सा जो खट्टे पदार्थ है उसमें क्या पाया जाता है? देखिए सिरका में सिट्रिक कम पाया जाता है, टमाटर में टेटेरिक कम पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। इमली में टमाटर में सिट्रिक कम पाया जाता है, संतरा में दोस्तों, यानी इसमें ऑक्जेलिक कम किसी में नहीं पाया जाता है। तो ये भी ऑप्शन थोड़ा सा गलत हो गया है। चलिए दोस्तों ठीक है, आगे बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों। देखिए CaSO4 इंटू 1/2H2O निम्नलिखित में से किस यौगिक का रासायनिक सूत्र है? ठीक है, तो इसका जवाब हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? CaSO4 इंटू 1/2H2O, ठीक है। तो याद कर लीजिएगा, फार्मूला से 1-2 क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अगर आप न्यू है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का। बहुत मेहनत से हम वीडियो दोस्तों बनाते हैं, तो इसलिए हमें मोटिवेशन बनता है। आप जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ठीक है। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है? जो हम नॉर्मल टेम्परेचर में रहते हैं तो पारा उसमें तरल अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। जो डॉक्टर से हम बुखार वगैरह नपवाते हैं तो पारा ही नहीं रहता है दोस्तों, तो कमरे के ताप पर वो तो नॉर्मल अवस्था मतलब तरल में रहता है, लिक्विड में रहता है। यही हो जाएगा, सोच के भी मार सकते हैं दोस्तों ऑप्शन से, ठीक है। चलिए 25 नंबर है क्वेश्चन दोस्तों, नाइट्रोजन के 2 परमाणु के बीच कितने आबंध होते हैं? ठीक है, तो इसका जवाब हो जाएगा त्रिआबंध, ठीक है। त्रिआबंध, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। या चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक होता है? ठीक है, तो विद्युत का सुचालक कौन होता है? ग्रेफाइट, यानी इसमें से जो विद्युत है यानी जो बिजली का तार वगैरह मतलब करंट है, एक तरह से करंट बोल सकते हैं, सही इसका ये हो जाएगा डेफिनेशन। तो उसमें गुजर सकता है ग्रेफाइट में, बाकी में नहीं, ठीक है। आगे दोस्तों बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। कार्बन के सबसे, देखिए ठीक है, यहाँ पर कार्बन के सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या निम्नलिखित में से क्या होती है? ठीक है, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 4 होती है। कार्बन के बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होती है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए एल्कीन का सामान्य सूत्र, देखिए फार्मूला से कितना क्वेश्चन आ रहा है, बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो फार्मूला जरूर याद करके जाइएगा दोस्तों। मैं अभी से ही बता देता हूँ, नंबर लाना है आपको, 100 करना है। तो फार्मूला एल्कीन का सूत्र क्या आता है? देखिए ऑप्शन सी होता है CnH2n होता है, ठीक है। एक एल्कीन का दे देता है, एक एल्केन का दे देगा दोस्तों, ठीक है। क्या का दे देगा? एल्केन का, ठीक है। कंफ्यूज हो जाइएगा आप, एल्केन एक एल्काइन का दे देता है, क्या? एल्काइन, ठीक है। तो तीनों में कंफ्यूज हो जाता है। तो एल्कीन का फार्मूला ये हो गया दोस्तों, एल्काइन का दे देगा तो ये हो जाएगा एल्केन का दोस्तों, ठीक है। एल्कीन का ये हो गया, देखिए ये वाला सी वाला एल्कीन का हो गया, सी वाला एल्केन का हो गया, ये वाला एल्काइन का हो गया, ये वाला, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होने वाला, सी इसका जवाब हो जाएगा, ठीक है। लीप के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में से किसके आवर्त फलन होते हैं? ठीक है, इसका जवाब हो जाएगा परमाणु संख्या के, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछने की प्रबल संभावना है, ठीक है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन 31, आधुनिक आवास सारणी के उद्ग्र स्तंभ निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? ठीक है, इसका जवाब होगा बी, समूह कहलाते हैं। इंग्लिश में बोले तो ग्रुप, ठीक है। तो इंग्लिश में भी याद कीजिएगा, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन का जवाब हमें नहीं दोस्तों पता है, ठीक है। इसका जवाब अगर आपको पता होगा तो आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हरे पौधे क्या कहलाते हैं? जो हरे पौधे होते हैं हमारे आसपास, अभी तक पौधे कम हो गए हैं, लेकिन हरे पौधे को हम लोग क्या कहते हैं? ये सौपोषी कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए 34 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, छोटी आंत में पाए जाने वाले रंसाकुर को क्या कहा जाता है? ठीक है, रंसाकुर को क्या कहा जाता है? छोटी जो आंत में पाया जाता है। इसका जवाब हम आपसे पूछ रहे हैं, कमेंट में जरूर दीजिएगा, ठीक है। कमेंट में दीजिए इसका जवाब, ठीक है। देखिए 35 नंबर क्वेश्चन है, क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ होती है? ठीक है, क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ होती है दोस्तों? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 35 का ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं, 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए, पादप में अनॉक्सिशोसन का अंतिम उत्पाद क्या है? जो अंतिम उत्पाद होता है किसमें? पादप में अनॉक्सिशोसन का। तो इसका जवाब होगा सी, इथाइल अल्कोहल इज द राइट आंसर। ठीक है। पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? दोस्तों VVVI, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको बोल सकते हैं, ये पूछता है एग्जाम में अक्सर। जल का परिवहन जाइलम द्वारा। देखिए, इसको याद करने का एक फार्मूला मैं बताता हूँ कैसे, तुरंत याद हो जाएगा। देखिए, जल का परिवहन पूछ रहा है, ज से जल, ज से जाइलम। एक पूछता है पौधे में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? भोजन। भोजन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फूड। फ से फूड, फ से फ्लोएम, उसका जवाब हो जाएगा। जल से पूछ रहा है तो जल से जाइलम, ज से जल। अगर भोजन पूछ लेगा तब भोजन के इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फूड बोलते हैं, तो फ्लोएम हो जाएगा। फ से फूड, फ से फ्लोएम। तो याद हो जाएगा, 100% याद हो जाएगा। तो ये इसलिए लाइक जरूर ठोकिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। खुला परिवहन तंत्र किस में पाया जाता है? ठीक है, 38 का जवाब हो जाएगा मनुष्य में। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी देख लेते हैं दोस्तों। इसमें से कौन सा पादप उत्सर्जित पादप नहीं है? ठीक है, इसका जवाब हो जाएगा स्टार्च। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है तो थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, 42 नंबर क्वेश्चन में पहुंच गए हैं दोस्तों। इनमें से कौन फल पकाने में प्रयुक्त होता है? जो आम वगैरह, मतलब कोई भी कच्चा फल पकाने के लिए किसका उपयोग होता है? एथिलीन का योग होता है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, देखिए दोस्तों 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? ठीक है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह होता है। मधुमेह के इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डायबिटीज। शुगर नहीं होता है दोस्तों उसको। ठीक है, शुगर भी दे देगा, शुगर याद रखिएगा। ईस्ट में अलैंगिक जनन कौन सी विधि से होती है? जो ईस्ट होता है उसमें जो अलैंगिक जनन होता है कौन सी विधि से होती है? तो ऑप्शन ए, मुकुलन। ठीक है, मुकुलन इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन था, एग्जाम में पूछ सकता है, याद कीजिएगा। मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट में इंपॉर्टेंट है VVI है, उसका लिए मैं बता रहता हूँ। ठीक है, 45 हो जाए दोस्तों। मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? फ्लोपियन नलिका में, यानी इंग्लिश में फ्लोपियन ट्यूब बोल दे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 46 नंबर देख लेते हैं। अनुवांशिकता का पिता, ठीक है, किसे कहते हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों 46 का मेंडल को। ठीक है, मेंडल को अनुवांशिकता का पिता कहा जाता है। हु इज द नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स? ठीक है, तो मेंडल। ठीक है, इंग्लिश में भी मतलब याद कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जीव मंडल में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ठीक है, जीव मंडल में सभी को पता होगा सूर्य। सूर्य से ही हमें जो ऊर्जा मिलती है ना दोस्तों, तो सूर्य इज द राइट आंसर। देखिए, 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जातियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक किसने लिखी थी? देखिए, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ये हिंदी इतना दे दिया है ना दोस्तों, इससे कंफ्यूज हो जाएंगे, करिए यार ये तब मैंने नहीं पढ़ा है, लेकिन इसका जवाब होगा डार्विन। देखिए, इंग्लिश में पढ़िए दोस्तों। हु रोट द बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज? ठीक है, ओरिजिनल स्पीसीज नहीं देता है, नहीं देता है जातियों की उत्पत्ति। ठीक है, ओरिजिनल स्पीसीज किसने लिखा है? डार्विन ने। इसका हिंदी ट्रांसलेट कीजिएगा तो ये हो जाएगा जातियों की उत्पत्ति। ठीक है, तो आपको याद हो गया होगा दोस्तों, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, चलिए दोस्तों नीचे आते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखिए अब बढ़ते हैं दोस्तों गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर, नॉन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ठीक है, 1 से 8 तक लघु स्तरीय प्रश्न है, ऐसे ही एग्जाम लिखेगा सेम टू सेम। इनमें से केवल 4 प्रश्नों को उत्तर देना है, प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित है। ठीक है, कितना अंक निर्धारित है? 2 अंक। ठीक है, 2/4 × 8। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, मतलब आंसर नहीं, मैं क्वेश्चन क्यों बता रहा हूँ, मॉडल क्वेश्चन। ठीक है, अवतल दर्पण का 2 उपयोग को लिखे, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या है, देखिए सब 2 नंबर वाला क्वेश्चन है। वायु में गमन करती प्रकाश के किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है तो होने वाले परिवर्तन को समझाए। ठीक है, ये भी याद कर लीजिएगा। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट VVIP क्वेश्चन है दोस्तों, VVIP बोल सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेंस को फोकस दूरी ज्ञात करने की क्षमता लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करने की जिसकी क्षमता -2.0 डायोप्टर है, यह किस लेंस का है? ठीक है, किस प्रकार का लेंस का है, मतलब ये क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में। देखिए, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते? देखिए उधर दिया था तारे टिमटिमाते हैं किसके कारण, लेकिन ग्रह तो नहीं टिमटिमाते, इसका व्याख्या करें। ठीक है, अगला 5वां नंबर है विद्युत विभवांतर क्या है? स्थायी मात्रक लिखे। ठीक है, सब 2 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। विद्युत दोस्तों टोस्टरो, देखिए दोस्तों थोड़ा उच्चारण में दिक्कत हो गया। विद्युत टोस्टरो तथा विद्युत स्टीरियो को तापन अवयव विद्युत धातु के ना बनकर किसी मिश्र धातु को क्यों बनाए जाते हैं? ठीक है,
आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। किसी विद्युत परिपथ में लघु पतन कब होता है? घरेलू विद्युत परिपथों में अतिभारण से बचाव के लिए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? ये हो गया। चलिए अगला 8वां नंबर, 4 का ही जवाब देना होता है आपको एग्जाम में, ठीक है। जीवाश्म की ईंधन की क्या हानियाँ होती है? ठीक है, ये हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं दोस्तों, देख लीजिए यहाँ पर 6 नंबर वाला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पूछेगा 9 से 10 के बीच में, एक 6 नंबर का होगा, ठीक है। तो इसका देख लेते क्या, देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन है तो यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, मतलब इसे याद कर लीजिएगा। दरिक दृष्टि दोष कितने होते हैं, मतलब कितने किसे कहते हैं, इसके कारण क्या होता है, इसके शोधन की विधि पर सचित्र वर्णन करें, चित्र बनाकर भी वर्णन करें। दीर्घ दृष्टि दोष यानी दूर का दृष्टि दोष, इसके कारण क्या है, इसका संशोधन मतलब इसका इलाज की विधि चित्र सहित बताएं, ठीक है। 10 नंबर देख लेते हैं, देखिए ये 3 गुना 2 है, ठीक है। किसी लेंस का आवर्धन से आप क्या समझते हैं? किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, बीम को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा बना बीम की लेंस 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने, ठीक है, प्रतिबिंब बने। ये हो गया। चलिए जल्दी जल्दी मैं बताता हूँ। अब देखिए लघु उत्तरीय दोस्तों प्रश्न है, ठीक है, 11 से 17 तक 2/4। यहाँ नीचे देखिए क्या है, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है, उदाहरण दे, दोनों में उदाहरण दे रहा है। निम्न अभिक्रियाओं का पूरा कर संतुलन करें, ये वाला Na+H2O N2+H2 दोनों का, ठीक है। चलिए बेकिंग सोडा का 2 उपयोग बताना है। पीतल और तांबे के बर्तन में दही खट्टा, देखिए पीतल और तांबे के बर्तनों में दही और खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखे जाते, ठीक है, ये बताइएगा। चलिए 15 नंबर देखते हैं। गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है, परंतु इस्पात का नहीं, क्यों? देखिए जो गर्म जल बनता है टैंक, उसमें तांबे का उपयोग करते हैं, इस्पात का नहीं, स्टील का नहीं, क्यों बताना है। कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना क्या होगी, ये बताना है, मतलब ये सब याद कर लीजिएगा। देखिए 1+1 नंबर का ये, आप वीडियो को रोकिए और खुद याद कर लीजिएगा। देखिए एक होता है 200 दीर्घवृत्तीय 1819 के बीच, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, मैं पढ़ के बता देता हूँ। देखिए विरंजन चूर्ण कैसे बनाया जाता है, अभिक्रिया का समीकरण लिखे, विरंजन चूर्ण का उपयोग बताएं, ये हो गया। एक नीचे 19 नंबर, रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातुओं और अधातुओं का विभेद कीजिए, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। चलिए दोस्तों नीचे देख लेते हो, अब तो जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी है, ठीक है। ये देखिए इसमें क्या करना है दोस्तों, इसको भी मैं बता देता हूँ जल्दी से। किण्वन क्या है, इसका उपयोग दोस्तों क्या होता है, ठीक है, किण्वन क्या है, इसका उपयोग है। दौड़ते हुए खिलाड़ियों को मांसपेशियों में दर्द ऐठन क्यों होती है, ठीक है, आप दौड़िएगा तो जो दर्द होता है क्यों होता है, इसको आप व्याख्या करना है। सब 2 नंबर का क्वेश्चन है। रक्त जो होता है खून, रक्त का ऑक्सीकरण वाहक है कैसे, ठीक है, लाल रक्त कण ऑक्सीवाहक है, ऑक्सीजनक है कैसे, ठीक है, जीवांश में किसे कहते हैं, ये एक हो गया, ठीक है। 24 नंबर होगा, जैसे दोस्तों अगर किसी परिपतंत्र में सारे मांसाहारियों को नष्ट कर दिया जाए तो उस परिपंत्र को क्या प्रभाव पड़ेगा, उत्पादन और उपभोक्ता में क्या अंतर होता है, ठीक है। देखिए निम्नलिखित जीवों में से श्वसन अंगों का नाम लिखे, ठीक है, दोनों में से दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर नेफ्रॉन का नामांकित चित्र बनाए, ठीक है, 5 नंबर वाला क्वेश्चन। और दोस्तों हमें कोयला तथा पेट्रोलियम का उपयोग सावधानी पूर्वक क्यों करना चाहिए? देखिए कोयला पेट्रोलियम कहेंगे दोनों ज्वलनशील होता है, पेट्रोलियम खासकर ज्वलनशील होता है, तो सावधानी से क्यों करा जाता है उसका पूरा व्याख्या लिख देना है, ठीक है। तो बस इतना ही है दोस्तों बताना आपको। वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, हम ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं, ठीक है। हमारे प्ले लिस्ट में जाकर आप देख लीजिएगा, 10th का आज से हम स्टार्ट कर दिए हैं दोस्तों। जितना भी मॉडल पेपर है, ये तो साइंस का था तो साइंस का हो गया, ठीक है। बाकी जो भी सब्जेक्ट है उस सब का मॉडल पेपर हमारे चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। तो प्ले लिस्ट में जाइएगा, 10th का 12th के भी बताए थे, अब 10th का जो एग्जाम चल रहा है बिहार बोर्ड का उसका भी बता रहे हैं। ये फर्स्ट वीडियो होगा, तो आज से रेगुलर वीडियो आएगा, ठीक है। कमेंट में वीडियो से रिलेटिव कोई सवाल हो या बिहार बोर्ड का जो 10th एग्जाम उससे कोई रिलेटिव सवाल हो तो ज़रूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा दोस्तों, ख्याल बहुत ज़्यादा रखिएगा, कोविड काल है तो ख्याल आपको बहुत ज़्यादा रखना है अपना और अपने फैमिली का, ठीक है। तैयारी दोस्तों बहुत अच्छे से कीजिएगा, ठीक है, अच्छे से कीजिएगा, सभी को अच्छे से जो मार्क्स लाइएगा अच्छे से एग्जाम में लिखिएगा। अपना दोस्तों बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।